हर हर महादेव मित्रों। श्रावण मास वो पावन समय जब स्वयं भगवान शंकर की आराधना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठता है। यह महीना सिर्फ उपवास, पूजन या अभिषेक का ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का भी प्रतीक है। एक ऐसी यात्रा जो हमें शिव के निराकार से साकार स्वरूपों की ओर ले जाती है। मैं मयंक आपको आमंत्रित करता हूँ इस दिव्य श्रृंखला में, जहाँ हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, उनकी रहस्यमयी कहानियां, उनका आध्यात्मिक महत्व और उनसे जुड़ी पौराणिक घटनाएं, जो हमें जीवन, धर्म और आत्मा के उच्चतम सत्य से जोड़ती हैं। सबसे पहले परिचय प्राप्त करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। सागर के किनारे लहरों की लय में बसा है प्रभास क्षेत्र। यहीं विराजते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि श्रद्धा का वह केंद्र है जहां भगवान शिव ने समय के प्रभाव को भी पलट दिया। चंद्रदेव, जो प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के पति थे, अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के मुंह में पड़कर अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। तब क्रोधित दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, हे सोम, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। तब चंद्रमा ने शरण ली भगवान शंकर की, जो संकटों को हरते हैं। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने कठोर तप किया, 10 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप किया, जिसके बाद शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सोम, मैं तुम्हें मृत्यु से बचाता हूँ, पर यह श्राप अटल है, अतः तुम अमावस्या से पूर्णिमा तक घटते बढ़ते रहोगे। और इसी क्षण भगवान शिव ने वहां स्वयं को ज्योति के रूप में प्रकट किया, और वही स्थान कहलाया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और चंद्रमा की भक्ति का अमीट प्रतीक। भगवान शंकर का दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दक्षिण के कैलाश श्रीशैल पर्वत में स्थित है भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग। यह कथा है शिव और पार्वती के उस करुणा भाव की, जो उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए प्रकट किया। एक बार भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसका विवाह पहले होगा। गणेश ने अपने बुद्धिबल से माता पिता की परिक्रमा करी और विजेता बने, और कार्तिकेय क्रोधित होकर अकेले क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र से वियोग में दुखी माता पार्वती और शिव स्वयं क्रौंच पर्वत पहुंचे पुत्र को मनाने के लिए। वहां वे दोनों एक ज्योति के रूप में स्थित हो गए, और वह स्थान कहलाया मल्लिकार्जुन। मल्लिका यानी पार्वती का प्रेम, अर्जुन यानी शिव का तेज। यह ज्योतिर्लिंग दोनों का प्रतीक है। आइए आज के आखिरी ज्योतिर्लिंग के बारे में जान लेते हैं। उज्जैन, प्राचीन समय की अवंतिका नगरी, जहां भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। यहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं। यह कथा काल और मृत्यु से भी परे होने की है। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। नगर का एक बालक श्रीकर भी उन्हीं की भक्ति में लीन था। एक दिन एक राक्षस दूषण ने नगर पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य था शिव भक्तों को नष्ट करना। सब ने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। तभी पृथ्वी कांप उठी और भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए, प्रचंड रौद्र रूप में। उन्होंने दूषण को भस्म कर दिया और वहीं ज्योति के रूप में स्थित हो गए और कहलाए महाकाल, जो समय, मृत्यु और त्रास से परे हैं। मित्रों, श्रावण मास का पावन आगमन हम सभी के जीवन में भक्ति, श्रद्धा और समृद्धि का संगम लेकर आए। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और सौभाग्य से परिपूर्ण हो। तो मित्रों, ये थे प्रथम 3 ज्योतिर्लिंग जिनके बारे में हमने जाना। अब अगले सोमवार फिर मिलेंगे 3 और ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी और प्रेरक कथाओं के साथ।